नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन भी ग्रेविटी से रिलेटेड है। आप यहाँ पर जेई मेंस में 2023 में आए हुए क्वेश्चंस का अगर लेवल देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे आपको मिलेंगे जिनका लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जेई मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको केवल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है बेसिक कॉन्सेप्ट की, बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। सबसे बड़ा बर्डन हमारे पास में है 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट और 2 साल का सिलेबस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। बाकी लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के हमको मिल रहे हैं। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity decreases as go up or down from the earth surface। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g डैश का वैल्यू होगा g इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई आर। जनरली हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, पर इसमें आपको याद रखना है कि h इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। यहाँ पर हम केवल और केवल सॉल्यूशन नहीं देख रहे, हम कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे आने वाले दूसरे क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर h का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करें। डेफिनेटली ऑन मूविंग अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस दिस g इज डिक्रीजिंग। Same as it is due to the depth, you will use formula g in the bracket 1 minus d by r. Similarly, this g also decreasing on moving towards the center of earth or increasing the depth। अगर हम अर्थ सरफेस से अंदर जाना है तो भी g का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट ए फर्स्ट इज करेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एज एट हाइट h एंड एट डेप्थ d इफ h इक्वल टू d। बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये दो टर्म एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अगर h इक्वल टू d आपने रखा तो हाउ यू कैन से दिस g एंड g विल बिकम इक्वल। सो इट इज़ द रॉन्ग आंसर, सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा का बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।